Okay, so starting with the topic of simplification. अब simplification की डेफिनेशन पहले हम स्टडी करते हैं कि लाइक व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन. इसमें आपको बेसिकली करना क्या होता है. इट इज़ अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग mathematical figures or equations in the simplest form and hence known as simplification. मतलब ये एक मेथड है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं जो मैथमेटिकल फिगर्स होती हैं, इक्वेशंस होती हैं, उनको हम सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली. कि उसका जैसे हमारे पास इक्वेशंस कभी कभी होती हैं पार वाली, कोई रूट्स वाली, तो उन सबको हम सॉल्व करके एक सिंपल फॉर्म में एक सिंपल फिगर लेकर आ जाते हैं एंड हेंस दैट इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन. और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन. इसके लिए स्पेसिफिकली हमारे पास ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं विच यू हैव टू स्टडी एंड देयर इज अ रूल बिहाइंड दैट. जब हम उस पूरी इक्वेशन को कुछ प्रॉपरली सॉल्व करते हैं देन वी गेट अ फिगर. एंड बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का मतलब वही होता है कि उसे सिंप्लीफाई करना. Then we have simplification of the mathematical equations can be done with the help of a rule known as BODMAS rule. Simplification जो हम करते हैं mathematical equations की, उसको हम किस तरीके कर सकते हैं, वो एक रूल फॉलो करके किया जाता है जो कि होता है BODMAS रूल. उसे हम कहते हैं BODMAS रूल. अब every alphabet of BODMAS has a meaning as shown below. अब BODMAS रूल में B का अपना मतलब है, O का अपना है, D का अपना है, M का, A का भी, S अकॉर्डिंगली. सो ब्रैकेट B का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट. ओके, ब्रैकेट्स आर सॉल्व्ड इन ऑर्डर ऑफ. अब आप ये देखो, जब हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती है कर्वी ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स इनको हम कहते हैं. ये हमारे पास सेकंड पे ब्रैकेट्स आती हैं, इसको हम सेकंड नंबर पे सॉल्व करते हैं. एंड देन इज द थर्ड वन, ये वाली जो ब्रैकेट होती है इसको हम सबसे बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, और ये एट लास्ट हम सॉल्व करते हैं. अब आप ये देखो, मतलब इसको हम सबसे छोटी मानते हैं कि लाइक विद इन दैट बिग ब्रैकेट, सबसे बिग ब्रैकेट ये है, इसके अंदर ये ब्रैकेट होती है, उसके अंदर ये ब्रैकेट होती है, हम उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं. देन वी हैव ओ. ओ का मतलब होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ डिविजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ ऑफ. और ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसमें हम बेसिकली पार्स लेते हैं. पार्स क्या होता है, इसमें हमारा बेसिकली क्या रहता है, जैसे जो पार वाली फिगर्स होती हैं, जैसे 2 की पार आ गई, इसकी एग्जांपल होती है काइंड ऑफ इस तरह की, लाइक 3 की पार आ जाती है अगर बाय चांस 9, लाइक उसका जो ऊपर आई होती है पार, अगर 3 की पार 9 आ जाए, सो दैट इज द केस व्हेन वी स्पेसिफिकली यूज इट. जब 3 क्यूब आया हो, लाइक 2 क्यूब हो, 3 क्यूब हो, जब ऐसा कुछ होता है तब हम यूज़ करते हैं पार्स के लिए इसको. एंड देन हमारे पास आ जाती है डिवीजन. डिवीजन में हम डेफिनेटली उसको डिवाइड करना होता है, देन मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज अ ऑर्डर जो हमने फॉलो करना है. BODMAS रूल्स को कहते हैं कि हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन ऑफ मतलब पार्स वाली चीज़ है, देन हमने डिवीजन करनी है, देन हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन एट द वेरी लास्ट मोमेंट. अब ये देखो, ये इमेज देख रहे हो, लाइक इसमें हमने क्या करना होता है, इसका बेसिकली ये सिंप्लीफिकेशन का जस्ट बताता है कि क्या करना क्या होता है आपको सिंप्लीफिकेशन में. सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली जो एक कम्प्लेक्सिटीज़ होती है हमारी फिगर में, जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये सारी क्वेश्चन में, उसको हमने सॉल्व करके एक सिंपल सा आंसर निकाल देना है, एक नॉर्मल सी एक सिंपल सी फिगर निकाल देनी है, दैट्स ऑल. देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग BODMAS. BODMAS के कंसेप्ट को समझना है अब हमें किस तरह. Though this area may have less of direct questions appearing in most of the competitive exams, but its indirect application makes this topic very relevant from the quant section point of view. So इसका मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो क्योंकि आपके इस स्टेज पे आपके लिए एज अ चैप्टर है, लेकिन फर्दर जाके आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये मेन पार्ट होता है, क्वांट का पार्ट होता है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा. सिंप्लीफिकेशन और सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस मीन्स टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू गेट अ सिंगल और डायरेक्ट आंसर. सिंप्लीफिकेशन या फिर जो फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड सी, एक डिफिकल्ट सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं एक डायरेक्ट आंसर लेने के लिए.
Then we have to understand it clearly, let us solve the following example. अभी हमें छोटी सी example हम solve करते हैं जिससे हमें clear हो जाएगा. अब देखो, अब अगर हमने 12 plus 8 divided by 4 को solve करना है तो किस तरह solve कर सकते हैं? इसको हम definitely अगर board mass के rule से करेंगे, सबसे पहले हम bracket solve करेंगे, right? अब हमने 8 divided by 4 लिखा है. 8 divided by 4 का अगर हम मतलब लें, उसका मतलब यही होता है कि 8 by 4. इसको अगर हम चेंज कर दें, हम कर दें इसको 8 into 1 by 4, तो इसका मतलब वही है, इसका कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा है. सो द करेक्ट सॉल्यूशन इज एज फॉलोस, दैट 12 plus 8 into 1 by 4, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब 4 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ. जब हमने 4 को डिवाइड किया 8 के साथ तो क्या होगा, 2 आ जाएगा आंसर. तो 12 plus 2 इज द राइट आंसर. 12 plus 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14. सो ये तरीका है बोर्ड मास के रूल को प्रॉपरली सॉल्व करने का. सो 12 plus 2 करके हमारा आंसर एज यूजुअल जो आ रहा है 14, दैट इज द करेक्ट आंसर. अब अगर जो मेनी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे 12 plus 8 डिवाइडेड बाय 4, मतलब पहले 12 को 8 के साथ प्लस कर देंगे, 20 कर देंगे इसको, और डिवाइड कर देंगे 4 के साथ और आंसर ले आएंगे 5, जो बहुत गलत है, विच इज़ नॉट करेक्ट. वी मस्ट फॉलो द बोर्ड मास. हमने बोर्ड मास फॉर्मूला यूज़ करना ही करना है. अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, मल्टीप्लिकेशन शुड बी आफ्टर डिविजन. बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो आफ्टर डिविजन होनी है. अब आप देख सकते हो डी है यहाँ पे डिविजन के लिए, अब मल्टीप्लिकेशन डी के बाद आ रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिविजन के बाद होगी. सो वी मस्ट फॉलो द बोर्ड मास rule. According to the board mass rule, as we had told you, multiplication should be after division. Given below are the details of the letters in the sequence to be followed while solving simplification or board mass based question. Board mass based question या फिर simplification करने के लिए हमें ये डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना है. We solve the complex mathematical equations in series according to board mass rule. हम बहुत ही complex जो mathematical equations होती हैं उन्हें भी solve कर लेते हैं. एक प्रॉपर सीरीज गिवन होती है, आपको मैं नीचे एग्जाम्पल सब बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि सीरीज किस तरह की होती है. सो वी हैव टू बेसिकली सॉल्व ऑल दोस इक्वेशंस, ऑल द सीरीज, एंड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल मीन्स वी फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट्स. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ऑफ, देन डिविजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ओके, सो फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशंस वी मस्ट फॉलो द अबव सीक्वेंस. हमने जब सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को, हमने ये वाला जो प्रॉपर रूल है इसको फॉलो करना है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना है. इन द प्रीवियस गिवन एग्जांपल वी फर्स्ट डिवाइड 8 by 4. हमने इसमें पहले 8 को 4 के साथ डिवाइड किया एंड एडेड टू 12 एज डिविजन. अब हमने उसके बाद ऐड कर दिया 12 के साथ as division is before multiplication, क्योंकि division सबसे पहले होती है before multiplication in board mass. So आपको एक चीज़ रिमेंबर रखनी है, रिमेंबर टू रिप्लेस एवरी डिविजन सिंबल विद मल्टीप्लिकेशन सिंबल. अब हमने ये याद रखना है कि हम डिविजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ फॉलो कर रहे हैं, मतलब जो डिविजन सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ, लाइक इसको हमने रिप्लेस किया है. किस तरह, हमने हर एक डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्लेस करना है. जैसे मैंने यहाँ पे किया 8 डिवाइडेड बाय 4 किया है ना, तो हमने इसमें डिवीजन के सिंबल को मल्टीप्लिकेशन के साथ रिप्लेस कर दिया. मतलब वो मतलब तो चीज़ का वही है कि 8 डिवाइडेड बाय 4 है तो 8 into 1 by 4 का मतलब वही है, बस हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया. तो हमने हमेशा ये चीज़ करनी है कि डिवीजन के साइन पे मल्टीप्लिकेशन सिंबल कर देना है, उसको अच्छे से चेंज करके, फॉलोड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर फॉलोइंग द डिवीजन सिंबल. हमने जो रेसिप्रोकल कर दिया इस नंबर का, ये 4 का रेसिप्रोकल कर दिया, जो डिवीजन के बाद था उसका रेसिप्रोकल कर देना, जैसे हमने 1 by 4 कर दिया. Then we have this simplification trick must be applied to simplify math problems. मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक अप्लाई करनी चाहिए. छोटी सी ट्रिक आपको मैंने बताई है. Now let us solve a few examples to understand simplification in maths. Besides that, you will also learn simplifying the algebraic expressions. So while simplifying an expression, the following order must be followed. ये आपको आखिरी बार ये बता रही हूँ कि ये आपने फॉलो करना है, इसलिए मैंने पॉइंट्स प्रॉपरली आपको प्रोवाइड किए हैं. डू ऑपरेशंस इन ब्रैकेट्स फर्स्ट. पहले तो ये ब्रैकेट्स हमने सॉल्व करनी है इसी ऑर्डर में, स्ट्रिक्टली इन दिस ऑर्डर. पहले ये वाली ब्रैकेट्स, देन नेक्स्ट दिस वन एंड देन नेक्स्ट दिस वन. सो मिडिल में कर्वी ब्रैकेट्स आती हैं. देन हमने इवैल्यूएट करना है एक्सपोनेंट्स को, जैसे जो पार हैं, रूट्स हैं, इन सबको सॉल्व करना है.
देन वी हैव टू परफॉर्म डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मतलब लेफ्ट टू राइट का मतलब है अगर बाई चांस कोई इक्वेशन गिवन है हमने उसके लेफ्ट टू राइट तक जाना है, ना कि राइट टू लेफ्ट आना है. परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगी वो भी वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाता है. अब जैसे दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. 1.2 प्लस 2.7 प्लस 5.1 कितना होगा इंटू 0.9. सो वो फाइनल आंसर पूछ रहा है कितना होगा. अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल वी मस्ट सॉल्व एक ब्रैकेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ब्रैकेट्स सॉल्व कर रहे हैं तो 1.2 को प्लस कर रहे हैं 2.7 के साथ, फिर 5.1 को ऐड कर रहे हैं तो आ गया 9. अब 9 इंटू 0.9 करेंगे तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 8.1. अब इसमें हमने बेसिकली क्या किया, अब आपको इस चीज़ को समझना है थोड़ा सा. अब देखो आप ये सोचोगे कि हमने तो एडिशन पहले कर दी. नहीं, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करी है. लाइक हमारे पास ब्रैकेट में 1.2 प्लस 2.7 प्लस 5.1 था. सो हमने वो पहले ब्रैकेट सॉल्व करी है, उसको हमने इंटू करा है 0.9 के साथ बाद में. मतलब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करी, उसके बाद हम गए सेकंड स्टेज पे. सेकंड स्टेज क्या थी, ये एक्सपोनेंट्स वाली पार्स या रूट्स. तो पार्स रूट्स कुछ भी नहीं था यहाँ पे, इसलिए हमने इस स्टेप को स्किप कर दिया. अब हमने देखा कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में से कुछ गिवन है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में से मल्टीप्लिकेशन गिवन थी. अब डिवीजन नहीं थी तो हमने उसको स्किप कर दिया. मल्टीप्लिकेशन गिवन थी, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो क्या आ गया 9 इंटू 0.9. तो फाइनल आंसर इज 8.1. तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं थी, तो इसलिए हमने वहीं पे आंसर को कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया. तो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 8.1. देन वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन. 255 माइनस 147 प्लस 108 कितना हुआ. अब इसमें भी सेम है, आपने बोर्ड मास फॉलो करना है. हम पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे. अब आपने देखना है इसमें कौन कौन सी यूनिट्स हैं, लाइक कौन कौन से ऑपरेशंस हैं. एडिशन गिवन है, सब्ट्रैक्शन गिवन है, राइट. अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में देखो, अब इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है तो स्किप कर दो. एक्सपोनेंट्स वाला नहीं है स्टेप, वो भी स्किप कर दो. डिविजन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो भी स्किप कर दो. तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली पहले एडिशन होगी फिर सब्ट्रैक्शन होगी, राइट. तो हम पहले एडिशन करेंगे. इसमें एडिशन करेंगे, जैसे अब 255 माइनस 147 है तो हम पहले एडिशन कर देंगे बेसिकली. मतलब 147 माइनस 147 प्लस 108 सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है. तो पहले हमने जब माइनस 147 प्लस 108 किया तो क्या आ गया 108. देन फाइनली हमने क्या किया, ओके सो हमने फाइनली क्या किया 255 ले लिया. अब 255 प्लस 108 कर दिया. अब अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल पहले हमने एडिशन करनी है, ठीक है. अब हमने वही किया, पहले एडिशन करी है. अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस रूल के अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है. अगर आपने एक स्टेप भी आगे पीछे कर दिया तो इट विल नॉट गिव यू राइट आंसर, ओके. अब हमारे पास माइनस 147 था प्लस 108 था, ठीक है, और उसके बाद था 255. अब अकॉर्डिंग टू द रूल आप क्या करोगे, पहले हमने 255 माइनस 147 को क्लियर आउट कर दिया, बचा क्या 108, राइट. अब हमने 255 में जब प्लस किया 108 तो आ गया 363. अब इसको सॉल्व करने के देखो दो तरीके हैं. यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड. अब वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि अब आप सोच रहे होगे कि हमें तो पहले एडिशन करनी थी और फिर सब्ट्रैक्शन करनी थी, तो हमने तो एडिशन इस तरह कर दी स्किप करके, बीच में से नहीं करी. अब इन्होंने क्या किया है बेसिकली, आई विल टेल यू दैट इन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं. जैसे हमारे पास 255 था, माइनस 147 था और प्लस 108 था. व्हाट वी हैव डन इज हमने उठाई है पॉजिटिव आइटम्स बीच में से, क्योंकि हमने एडिशन करनी है पहले, ठीक है. हमेशा आप यही चीज़ करना जो मैं अभी इस टाइम पे फॉलो कर रही हूँ. जिस तरह मैं आपको बताने लगी हूँ आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अब ये देखो हमने पॉजिटिव चीज़ें उठा ली जो कि है 255 और 108. अब 255 में आप 108 ऐड करोगे तो क्या आता है 363. सो हमने पॉजिटिव चीज़ें उठा के आंसर ले लिया, मतलब हमने पहले एडिशन को क्लियर आउट कर दिया, एडिशन वाला ऑपरेशन ख़त्म कर दिया. अब 363 में से हम माइनस कर देंगे 147, फिर आंसर आ जाएगा 216.
सो दैट्स ऑल। उन्होंने बेसिकली क्या किया है, पहले एडिशन वाली आइटम्स उठा ली, फिर सब्ट्रैक्शन वाली आइटम उठा ली, तो हमने बीच में से रैंडमली उठा ली है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है, लाइन के अकॉर्डिंग चलना है। देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, 3/5 इज गिवन, -2/3 प्लस 1/2। इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर सॉल्व करने के लिए फिर से पहले एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे, सेम जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। एडिशन करने के लिए क्या करेंगे हम, 3/5 प्लस 1/2 कर देंगे, ठीक है। अब 3/5 प्लस 1/2 होगा तो क्या आएगा, 11/10। अभी ये 11/10 कैसे आया, ये बहुत लाइक सिंपल होता है, एलसीएम करते हैं ना हम। सो इन्होंने बस एलसीएम किया है और कुछ ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे हमने देख लिया, एलसीएम ले लिया 5 और 2 का, 5 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 10, ठीक है। तो मतलब हम बाय 10 नीचे रख लेंगे जिस तरह एज यूजुअल हम रखते होते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने आपको जब एलसीएम लेते हैं तो आप क्या करते हो, हम 5 और 2 का नीचे एक बेस लेके उसके बाद 3 इंटू 2 5 इंटू 1, राइट, यही करते हो। सो हमने सिंपली इसका एलसीएम ले लिया, उसके बाद हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या किया, सिंपली हमारे पास आ गया 11/10। तो 11/10 इसी तरह ही हमने जो लास्ट हमारे पास अब इक्वेशन बच रही है जिसको हमने यूज़ नहीं किया वो है -2/3, राइट। अब 11/10 गिवन है, उसमें से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2/3। अब -2/3 करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यस, -2/3 करने के लिए हमें फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। आई जस्ट टेल यू लाइक दिस कि जैसे अगर हम 3/5 लेते हैं, एलसीएम के टाइम पे 3/5 लेके उसको इंटू कर देते हैं बेस के साथ जो हमारा फाइनल होता है, इसको जब हम इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, राइट। इसी तरह ही हमने बाकियों को करना है, 1/2 को करना है, उसके बाद 11/10 को करना है, फिर 2/3 को करना है। यही हमारा तरीका रहता है सॉल्व करने का। दैट्स ऑल, सिंपली एलसीएम लिया है हमने एंड उसके बाद 11/10 यहाँ से आ गया। 11/10 के बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि पहले एडिशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है एडिशन के बाद। अब एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करी तो क्या आ जाएगा, 13/30। सो ए इज द राइट ऑप्शन। देन वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया है हमने, 1 2/5 हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद डिवीजन का साइन गिवन है 2 जो कि है 7/5, फिर इनटू का गिवन है जो कि है 1/7, ओके। अब उन्होंने कहा इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। बोर्ड मास का रूल फॉलो करने पे हमने क्या करेंगे, अब सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली हम ब्रैकेट्स इसमें कोई नहीं है, पावर्स इसमें कोई नहीं है, डिवीजन पे जाएंगे। अब सबसे पहले डिवीजन होगी, डिवीजन किसकी किसकी होगी, 1 2/5 और 7/5 की। अब 1 2/5 और 7/5 की डिवीजन किस तरह होगी, हमारे पास है 1 2/5 को जब हम कन्वर्ट कर देते हैं इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, 5 इंटू 1 प्लस 2, राइट। ये पता है कि हम जैसे प्रॉपर को इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करते हैं फ्रैक्शन को, तो हम करते हैं 5 इंटू 1 प्लस 2, राइट। सो 5 इंटू 1 प्लस 2 कितना आता है, 7, उसको ओवर उसका वही रहता है 7/5, 7/5 बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय अगेन 7/5, और इसको जब हम डिवाइड करते हैं 7/5 के साथ तो आंसर आ जाएगा 1 क्योंकि दोनों सेम है। सो डिवीजन का हमने पहले ही ऑपरेशन कर दिया तो 1 आ गया। उसके बाद हमने बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली देन जाना है मल्टीप्लिकेशन पे। अब मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले हमारे पास 1 है, ये 1 इंटू 1/7 जो पहले का रिजल्ट आता है हम उसको यूज़ करते हैं, उसका रिजल्ट लेके उसको इंटू 1/7 कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाता है, दैट इज डी, राइट ऑप्शन इज 1/7। सो फर्दर वी हैव फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, 2.5 इज देयर इंटू 2.1 प्लस 1.75। इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आई विल टेल यू। इसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं, फिर से बोर्ड मास का रूल फॉलो हो रहा है। यू कैन जस्ट सी इट एज आई एम राइटिंग इट डाउन, सो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। एज आई हैव 2.5, हम पहले लिखते हैं बोर्ड मास।
बोर्ड मास से वील जस्ट गेट टू नो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे व्हाट यू कैन डू इज जस्ट राइट बोर्ड मास समवेयर, कि आपको पता लग जाए कि आपको ऑर्डर कौन सा फॉलो करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली इसमें ब्रैकेट्स नहीं है, इसमें ऑफ पावर्स एक्सपोनेंट्स कुछ भी नहीं है, डिविजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जब हम 2.5 को इंटू करते हैं 2.1 के साथ, मतलब हमने पहला ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का फॉलो करना है, और जब हम पहले ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली 2.5 को इंटू करते हैं 2.1 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है आंसर 5.25। ठीक है, अब 5.25 आ गया। अब उसके पास अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या रहता है एडिशन। एडिशन हम करेंगे इसमें 1.75 की अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल। अब इसमें जब हम एडिशन करेंगे 1.75 की, तो क्या आ जाता है फाइनली आंसर हमारा 7। सो आंसर बी दैट इज 7 इज द राइट ऑप्शन। फर्दर वी हैव 6th क्वेश्चन। इसमें भी हमने क्या करना है, हमें फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वही जो प्रॉपरली सॉल्व नहीं है, प्रॉपर होती है जो होती है 3/5 समथिंग लाइक दैट। जो इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है वो इम्प्रॉपर होती है। नाउ वी हैव, आई गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट ऑल्सो। अब इन्होंने बोला है ऑफ 1 7/8 ऑफ 2 2/3 ऑफ 1 1/5। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, ऑफ का मतलब होता है इनटू। ठीक है, जब हमें ऐसा कुछ गिवन होगा, सी आई जस्ट गिव यू एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। इसमें हमारे पास बेसिकली यही होता है, इतना कुछ लाइक डिफिकल्ट नहीं है। इसमें जस्ट हमें कम्प्लेक्सिटी कहाँ पर है कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। अब जब हम 1 7/8 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू 1 प्लस 7, राइट। 8 इंटू 1 प्लस 7/8 आ जाएगा। तो 8 इंटू 1 प्लस 7 जब हम करते हैं सिंपली 8 इंटू 1 इज 8, 8 प्लस 7 इज 15। तो इसका आ जाता है 15/8। नेक्स्ट हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, दैट इज 2 2/3। फिर से वही करेंगे हम, 2 इंटू 3 प्लस 2। अब हमने 2 इंटू 3 किया तो क्या आ जाता है 3 2 6 प्लस 2 करते हैं तो 6 प्लस 2 इज 8। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड कौन सी है 1 1/5। 5 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू 1 इज 5 प्लस 1 इज 6, सो इज इक्वल टू आ गया 6। अब सबके बेसिस वही रहेंगे, बेसिस नहीं चेंज होते हैं, बेसिस वही रहते हैं। जैसे 15/8, उसके बाद आ जाएगा इसका बेस 8/3, इसका बेस आ जाएगा 6/5। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला है इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, दैट्स ऑल। मल्टीप्लिकेशन के साइन के अकॉर्डिंगली अब क्या रहेगा इसमें, अब 15/8 इंटू 8/3 इंटू 6/5, ये हमारे पास फाइनल आ रही है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है। अब इसमें है ही मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ही होगी। अब सिंपली अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो किस तरह कर सकते हैं हम इसको, हम 15/8 को, जो 15 डिवाइडेड बाय 8 है बेसिकली, इसको या तो आप पॉइंट्स में करो, लेकिन वो फिर से कम्प्लेक्सिटीज आएंगी। आई वुड से दैट कि उसको रेदर देन कन्वर्टिंग इनटू पॉइंट्स और समथिंग, आप उसकी कटिंग कर लो। ठीक है, कटिंग करने से क्या होगा आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम 15/8 इंटू 8/3 कर रहे हैं, तो 8 के साथ 8 कट रहा है, राइट। अब हमारे पास इसकी फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है, दैट इज 15/3। उसके बाद हमारे पास है इंटू 6/5। अब फिर से 15/3 को हम 6/5 के साथ कटिंग कर रहे हैं, तो 3 और 6 की कटिंग हो जाएगी। 3 2 से 6 होता है, तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, और 5 की कटिंग हो जाएगी 15 के साथ, तो 5 3 15 आ जाता है। सो 3 आ गया हमारे पास अपर प्लेस पे, एंड बाय आ जाएगा जो 6 की कटिंग हुई है, 3 की कटिंग हुई है 6 के साथ, जो कि है 2। सो वो 3/2 बेसिकली आ जाता है। अब आप ये देखो, इसको अगर हम इस तरह ना सॉल्व करें, इसको हम बाय विथ पॉइंट सॉल्व कर लें, तो वो भी इसका कोई इतना इशू नहीं है। हम अगर मैं आपको दोनों तरीकों से करके बता देती हूँ, यू विल जस्ट सी टू इट कि आपको ईजी क्या लग रहा है।
अब इसको मैंने पॉइंट्स में बाई चांस अगर कन्वर्ट कर लिया, ये आता है 1.87 जब हम कन्वर्ट करते हैं 15/8 को। उसके बाद आ जाता है 8/3 का, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 8/3 को तो ये आ जाता है 2.66। ओके, फिर इसको इंटू करते हैं 6/5 को डिवाइड करते हैं जब हम, तो वो आ जाता है 1.2। तो इन सबको इंटू करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर पता क्या आता है, 1.87 इंटू 2.66 इंटू 1.2, तो हमारे पास फाइनल आ जाता है 5.96। ये हमारे पास एक सेकंड मेथड है जब आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेते हो। और अगर आपको पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करना है इसको, इफ़ यू फील लाइक यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इन पॉइंट्स, तो सिंपली आप फर्स्ट मेथड यूज़ कर लो जो मैंने आपको बताया कि उसको कन्वर्ट मत करो, उसकी कटिंग कर दो। 15/8 की इंटू 8/3 की कटिंग करोगे तो वो क्या आ जाएगा, नॉर्मली 15/3, ठीक है, और उसको इंटू कर दो आप 6/5 के साथ, सो उसका भी जो आंसर आ जाएगा दैट इज क्लियर। सो अब हमने किसमें क्या करना है, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज फर्स्ट मेथड, क्योंकि उससे आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगी और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आता है सिर्फ, अब आप 15/3 को इंटू कर रहे हो 6/5 के साथ, 3 की कटिंग हो गई 6 के साथ जो आ गया 2, 5 की कटिंग हो गई 15 के साथ जो कि आ गया 3, अब ऊपर आ गया 3 इंटू 2, फाइनल आंसर इज 6। अब आपको क्लियर हो गया इस बारे में। अब यहाँ पे 5.96 है, अब पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है, लाइक 5.96 को जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो वो 6 ही आ जाता है। तो दो मेथड्स आप कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हो, तो राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज 6। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना है, 125 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो वी हैव इट हैज, अब हमारे पास यहाँ पे डिविजन ही है बेसिकली, राइट। अब जब हमने डिविजन ही करनी है तो हमारे को इतना बोर्ड मास फॉर्मूला को फोकस करने पे इतना ज़रूरत नहीं है, सो सिंपली वील जस्ट डिवाइड इट लाइक दैट ओनली, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली डिविजन सबसे, ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट्स के बाद डिविजन सबसे पहले होती है, इसमें और कोई यूनिट ही नहीं है, कोई ऑपरेशन ही नहीं है, तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल रहेगी, इट विल बी लाइक सिंपली डिवाइडिंग 125 बाई 5। 125 को जब हम डिवाइड कर देते हैं 5 के साथ तो हमारा आंसर क्या आता है, लाइक ये तो 5 की टेबल पे जाता है, सो हमारे लिए इतना ईजी नहीं है, ईजी है बेसिकली 125 को 5 से डिवाइड करो तो क्या आता है 25, उसके बाद उसको डिवाइड करो 2 के साथ तो क्या आ जाएगा, अब हमारा पॉइंट्स के साथ आएगा क्योंकि ये इसके साथ डिविजिबल नहीं होता है, तो अब हमारा आंसर आ जाता है 12.5, दैट इज द फाइनल आंसर, 12.5 इज द राइट आंसर। सो ए ऑप्शन इज टोटली करेक्ट ऑप्शन। सो फर्दर हमारे पास है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 12 इंटू 7 प्लस 17 माइनस 5, राइट। इसमें हमने अब क्या करना है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। बोर्ड मास के रूल में हम क्या करते हैं, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। एक्सप्लेनेशन में हम ये लिखेंगे 12, सबसे पहले हम बोर्ड मास लिखते हैं कि हम फॉरगेट ना कर जाए कि किस रूल को सबसे पहले यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास मल्टीप्लिकेशन, इसमें एडिशन गिवन है, सब्ट्रैक्शन गिवन है, मल्टीप्लिकेशन गिवन है, सबसे पहले मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी। अब हम 12 इंटू 7 सबसे पहले करेंगे, जब हम 12 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 84, 12 इंटू 7 करके आ गया हमारा 84। इस रिजल्ट में हम सबसे पहले अब करेंगे एडिशन अकॉर्डिंग टू द रूल, एडिशन करेंगे 17 की इसमें, ठीक है। 84 में जब आप ऐड करते हो 17 तो आपका क्या आता है 101। अब इस जो रिजल्ट है इसमें हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सो 101 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो क्या आ जाएगा 96, सो बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 96। So that's all for today's lecture. Basically आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। अब आपको इन 8 क्वेश्चन से कुछ आइडिया हो गया कि आपको बेसिकली क्या करना है। अब आपको मैं डायरेक्टली ले जाती हूँ बोर्ड मास के रूल पे। यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप गलती करोगे
कोई भी उसका फॉर्मूला आगे पीछे यूज़ कर दोगे, सो उससे ये होगा कि आपके रिजल्ट पे इफ़ेक्ट आएगा, आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सिंपली सी टू इट कि आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो, कब कर रहे हो, और आपको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है ये वाला. ब्रैकेट्स, ऑफ का, एक्सपोनेंट्स पार्ट्स का, देन डिविजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. यू हैव टू फॉलो दिस होल रूल एंड दैट्स ऑल. जो सिंप्लीफिकेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आपने रूल को किस तरह फॉलो करना है. एंड देन यू हैव टू गो थ्रू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कंसेप्ट की. और एंड देयर इज नथिंग मोर. ओके, सो स्टार्टिंग विद 9th क्वेश्चन. इसमें क्या है, बेसिकली 15 डिवाइडेड बाय 5. अब बोर्ड मास की रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले डिवीजन करेंगे. ठीक है, अब डिवीजन में अब ऑफ का मतलब होता है इनटू. अब 15 डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 3. ऑफ का मतलब क्या है इनटू, उसको इनटू कर देंगे हम 3 के साथ. देन द राइट ऑप्शन इज 9. सो आंसर इज सी. 9 is correct option. Then we have 10th. 5 into 7 into 8 minus 140. अब इसकी explanation क्या है, हमेशा as I told you what you have to do is simply you have to directly write board mass like this. With this you will just get to know that first आपको कौन सा rule follow करना है, division, multiplication, addition या subtraction. So according to the rule we first follow इट थ्रू द मल्टीप्लिकेशन थिंग. अब इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन आ रही है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, इसमें कोई एक्सपोनेंट्स नहीं है, इसमें कोई डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज व्हाट वी सिंपली इसको हम मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहले करेंगे. अगर हम 5 इंटू 7 इंटू 8 कर रहे हैं, सो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम बेसिकली माइनस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसीजर इज सब्ट्रैक्टिंग इट. राइट. सो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को जब हम इंटू करते हैं 7 के साथ, देन उसको इंटू करते हैं 8 के साथ, तो हमारे पास आता है 280. एंड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट 280 फ्रॉम लाइक 140. हमने 280 में से 140 सब्ट्रैक्ट करना है. सो 280 में से जब हम 140 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आता है फर्दर 140. सो 140 इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट इज आंसर ए इज राइट ऑप्शन. सो बेसिकली आपको किस तरीके से करना होता है, आपको पूरा रूल फॉलो करना होता है बोर्ड मास का, एंड बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली चलोगे तो आपके आंसर्स बहुत इजीली करेक्ट आ जाएंगे. सो नो इश्यूज विद दैट एक्चुअली. देन नाउ वी विल जस्ट गो. ओके, सो अब हम जाएंगे 11th क्वेश्चन पे. 9135 डिवाइडेड बाय 9. सो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, अब फिर से इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ. इसमें क्या करना है, सिंपली इसमें हमारे पास एक ही ऑपरेशन है जो कि है डिवीजन का. सो इसीलिए हमारे पास इतनी डिफिकल्टी नहीं है कि हमने कौन सा यूज़ करना है, कौन सा रूल पहले लगाना है. सो इट्स जस्ट सिंपल दैट वी हैव टू डिवाइड 9135 बाय 9. सो इसकी जब हम डिवीजन करते हैं तो सिंपली हमारा आ जाता है 1015. ओके, सो इसमें इतना कुछ ट्रिकी नहीं है कि कौन सा पहले यूज़ करना है. सो इसलिए हमने बोर्ड मास नहीं लिखा क्योंकि इसमें नीड नहीं है. सो 1015 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन. दैट इज बी आंसर इज करेक्ट. देन वी हैव 12th क्वेश्चन. 101 into 77. नाउ 101 into 77 जब हम करते हैं तो दैट्स एक्चुअली सिंपल कि उसका आंसर क्या रहता है. सो वी डोंट हैव टू लाइक प्रॉपरली थिंक अबाउट बोर्ड मास इन दिस केस, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन ही एक गिवन है. जब आपके पास ऑपरेशन ही एक है तो आप जब उसकी डिवीजन करोगे या कुछ भी, उसको अगर सिंपल डिवीजन गिवन है या सिंपल मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो यू हैव टू फॉलो दैट थिंग ओनली. सो 101 को जब हमने इंटू किया 77 के साथ, सो डेफिनेटली हमारा आ रहा है यहाँ पे दैट इज सी ऑप्शन एक्चुअली. क्योंकि अब ये देखो, अगर आप इसको, हमारे पास कोई और ऑपरेशन ही नहीं है, देन हाउ विल यू थिंक ऑफ एनी अदर थिंग. सो डेफिनेटली 7777 इज द राइट ऑप्शन. दैट इज आंसर सी इज करेक्ट ऑप्शन. देन वी हैव 13th क्वेश्चन. इसमें क्या है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है. तो सबसे पहले आपका यही काम रहेगा कि आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में. ओके, जब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करना है तो किस तरह करते हैं, 15 इंटू, अगर हमारे पास ये है 15 1/7, सो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 15 इंटू 7 प्लस 1.
ओके अब यहाँ पे हमने किस तरह किया, अगर यहाँ पे कुछ और होता तो इसको 16 होता है, 16 1/7 होता, तो हाउ वी विल डू दैट, अगेन 16 इंटू 7 प्लस 1, जो सबसे ऊपर है जो हमारा न्यूमिनेटर है वो ऐड हो जाता है। ओके सो नाउ 15 इंटू 7 जब हम करते हैं तो हमारा 105 आता है, उसमें से हम उसमें प्लस 1 करेंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाता है 106। सो 106/7 फर्स्ट का प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। एंड जब हमारे पास 7 1/15 है, अगेन उसका वही प्रोसेस रहेगा कन्वर्टिंग का, 7 इंटू 15 प्लस 1, अगेन मतलब तो वही है, 7 इंटू 15 करो या 15 इंटू 7 करो, वन एंड द सेम थिंग इज देयर। सो अब इसको जब हम कर रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, बेसिकली 106/15। अब इनके पास जो ओवर वैल्यूज हैं, जैसे वो बाय 7 है, 106/7 है, और वो 106/15 है। सो दिस इज द डिफरेंस है। अब जब हमारे पास फाइनली प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गई हैं तो हमने इसमें क्या करना है, 106/7 को डिवाइड करना है 106/15 के साथ। सो दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू। और जब इसकी आप डिविजन करते हो तो आपका सिंपली एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है, उसको आप चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो इम्प्रॉपर में। हमारे पास बेसिक क्वेश्चन यही है, तो आपका आंसर सॉल्व करके क्या आएगा, 2 1/7। 2 1/7 का मतलब क्या होता है, 7 2s 14 प्लस 1 15/7 आएगा इनको डिवाइड करने के बाद। ऑब्वियसली जब हमारे पास 106 है, 106 और अपॉन हमारे पास 7 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के टाइम पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमने जैसे हमने डिवीजन को इनटू में चेंज कर लेते हैं, एज आई टोल्ड यू डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 15/106। सो इसको इक्वल करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली दैट इज 15/7। सो दैट्स ऑल। 15/7 को जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपका 2 1/7 आ जाता है, दैट इज इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। So this is how you can find results. So A is the right option. अब 14th question, we'll come to 14th. इसमें क्या है, 13 plus 17 minus 15 into 2.5. Now in this case you have to add basically कि उसकी बोर्ड मास हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मास की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब एक से ज़्यादा ऑपरेशंस गिवन हो। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग की ब्रैकेट हम सबसे पहले स्मॉल वाली सॉल्व करते हैं, एंड जो स्मॉल वाली ब्रैकेट है जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13 प्लस 17 करेंगे सबसे पहले हम, क्योंकि एडिशन पहले करते हैं, राइट। 13 प्लस 17 करके हमारा आता है फाइनल आंसर 30। इसका आ गया 30, इसमें से माइनस कर देंगे हम 15। अब 30 - 15 क्या होता है, दैट इज 15। और फिर ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल पावर नहीं है तो उसको जाने देंगे, कोई हमारे पास डिवीजन नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन है, सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके हम 2.5 के साथ एज इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। और जब हम 15 को इंटू करते हैं 2.5 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 37.5। 37.5 इज द करेक्ट ऑप्शन here. So answer C is the correct option. So 37.5 is a very right option. Then we have 15th question. 15th question में क्या है कि हमारे पास है 5/9 minus 1 2/7 minus 5/7। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, अब अगेन इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन गिवन है, इतना हमारे पास बोर्ड मास को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 5/9 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। 1 2/7 को आप किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7 × 1 + 2 करके, 7 × 1 + 2 तो क्या आ जाता है 7 8 9। सो हमारे पास 9 आ जाएगा 9/7। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है, जो हमने बेसिकली सॉल्व करनी है, वो बन जाती है 5/9 minus 9/7 minus 5/7। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। और जब आप इसको माइनस करोगे एलसीएम लेकर इसका, तो फाइनल आंसर हमारे पास ए आ जाएगा, दैट इज 1 इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन।
देन वी हैव 16th, इसमें क्या करना है, हमने 15 डिवाइडेड बाय 27 माइनस 5 प्लस 1, इसमें हमें ये ब्रैकेट में गिवन है। हमेशा आपने देखना है कि कौन सी चीज़ ब्रैकेट्स में गिवन है और कौन सी चीज़ नहीं, और जब आपको नज़र आ जाए कि समथिंग देयर इज समथिंग इन ब्रैकेट्स, सो यू हैव टू सॉल्व इट वेरी फास्ट। सो हमारे पास ब्रैकेट्स हैं 27 माइनस 25। जब हम 27 में से 25 माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली वी विल गेट 2 एज द आंसर, राइट। अब सॉल्विंग द ब्रैकेट, so उसमें हम सब उसके बाद एडिशन कर देंगे। ओके, सो आफ्टर दैट एडिंग दैट थिंग, आफ्टर एडिंग प्लस 1 वी विल गेट 3 एज द आंसर है। नाउ जस्ट कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू बेसिकली डू इज वी हैव टू टेक 15, and also what the problem appears when you are solving the board mass thing. What you have to do is, I'll just provide you some other information about that. What you have to do is, अब आपको उस ब्रैकेट में भी चेक करना है कि सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेशन ले रहे हो। अब यहाँ पे माइनस और प्लस है, सो अगर हम प्लस पहले कर दें काइंड ऑफ, अगर हम 25 प्लस 1 कर दें तो हमारे पास -1 आ जाएगा क्योंकि -25 है। उसके बाद हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, जब इसको हम डिविजन उसके साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम ओके, सो बेसिकली इसमें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हमने उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है। 27 माइनस 25 करेंगे, जिस तरह हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं उसमें ऐड कर देंगे 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद हम जाएंगे मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन में क्या है, 15 हमने डिवाइड करना है 3 के साथ, डेफिनेटली द आंसर विल कम एज 5, 3 5 is 15, so A5 is the right option. Then we have 17 2 by 5 minus 3 by 5 plus 4 by 5। जब हमने इसको सॉल्व करना है, फिर से हमने लिखना है बोर्ड मास का रूल जो होता है सिंपली बोर्ड मास, एंड उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करके, राइट। अब हमने इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना सीख लिया है कि हम किस तरह करते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से वी हैव गॉट अ आइडिया अबाउट दैट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज बेसिकली वी हैव टू इनटू 17, like we have to multiply 17 into 5, then we have to add 2 in that, 17 into 5, then we had to add 2, and basically हमारा इससे आंसर बन जाता है 87। 87 बाय 5 हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फ्रैक्शन बनती है। उसमें से हमने माइनस करना है 3 बाय 5, फिर हमने ऐड करना है 4 बाय 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल सबसे पहले एडिशन होगी फिर सब्ट्रैक्शन होगी। एडिशन का मतलब सबसे पहले 87 बाय 5 एंड 4 बाय 5 को क्लियर आउट किया जाएगा। उसको किस तरह किया जाएगा, 87 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बेसिस सेम है, तीनों की इनफैक्ट बेसिस सेम है, तो हमें इतना कोई इशू नहीं आएगा एलसीएम वगैरह लेने का। सो 87 में जब हम ऐड करते हैं 4 तो वो कितना बन जाता है 91 बाय 5, और इस 91 बाय 5 में से हम माइनस करेंगे फाइनली 3 बाय 5। ओके, एंड जब हम 91 माइनस 3 करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है 88। 88 बाय 5 इज द फाइनल थिंग। अब आप ये देखो कि हम इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ये किस तरह बनता है। अब हमने कन्वर्ट किया बेसिकली 88 बाय 5 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम कन्वर्ट करते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 88 बाय 5 को जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो किस तरह कन्वर्ट होता है, वी हैव टू सी टू इट कि लाइक इफ वी हैव दिस वी विल कन्वर्ट इट एज 17 3 बाय 5। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 17 3 बाय 5 बन जाता है। सो राइट ऑप्शन इज बी। जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं 17 3 बाय 5 बनेगा। आपको मैं बताती हूँ आप किस तरह पता चला ये। अब आप 17 इंटू 5 करो, जो बी ऑप्शन है। 17 इंटू 5 प्लस 3 करते हो तो क्या आता है 88 बाय 5। सो इससे हमें पता लगा कि राइट ऑप्शन कौन सी है, बी। Then we have 18th question, 9.1 divided by 1.3 minus 1.7। अब इसमें we have to see कि हमने बोर्ड मास का जो रूल लगाना है, how we have to apply that। अब बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली what we have to do, we have to first of all divide it then subtract it।
एंड डिवाइड सबसे पहले किसको करेंगे, 9.1 को डिवाइड कर देंगे हम 1.3 के साथ। फिर उसके बाद जो उसका फाइनल आंसर आता है काइंड ऑफ, अगर मैं इसको x ले लेती हूँ, उसमें से हम माइनस करेंगे 1.7 को। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। देन हमारा फाइनल आंसर होता है b, दैट इज 5.3। क्योंकि अगर आप जब डिवाइड करते हो 9.1 को 1.3 के साथ, सो आंसर आता है आपका 7। ओके, आंसर आता है 7। और 7 को जब आप माइनस करते हो 1.7 में से, तो आपका आंसर आ जाता है, फाइनल आंसर इज 5.3। So this is how you have to solve the questions. So I don't think that it's too much difficult. अगर आपको बोर्ड मास का रूल क्लियर हो जाता है, then it's not too difficult. Then we have 15.3 minus 2.007. 15.3 में से हमने माइनस क्या करना है, 2.007। इसमें हमें बोर्ड मास के रूल की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ही ऑपरेशन है। तो एक ही ऑपरेशन को जब हमने सॉल्व करना है, सो व्हाई वी नीड टू थिंक, हमने सिंपली 15.3 में से सब्ट्रैक्शन कर देनी है। इट्स अ सिंपल सब्ट्रैक्शन 2.007 को, तो हमारा आंसर आ जाता है 13.293। ठीक है, सो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्टली वी हैव टू subtract डायरेक्टली। ओके, सो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 13.293 एज अ आंसर आ जाएगा। देन वी हैव 20th क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, 75 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 10। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास, according to the rule of board mass, what you have to do is simply you have to divide it। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली अब आप चलेंगे, ब्रैकेट्स कोई नहीं है, एक्सपोनेंट्स पार्ट्स कुछ नहीं है, डिवीजन है। अब डिवीजन करेंगे हम सबसे पहले 175 और 25 की। 175 is divided by 25 फर्स्ट ऑफ ऑल। 175 by 25 सेम चीज़ है, इसको डिवाइड करते तो हमारा आ जाता है आंसर 7। 7 में से जब हम माइनस करते हैं 10 को, अब 7 माइनस 10 करेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि 7 छोटा है 10 बड़ा है। नेगेटिव आंसर आता है -3। सो आंसर डी इज द वेरी राइट ऑप्शन फॉर दैट। देन वी हैव 21th क्वेश्चन। उसमें क्या है, 13 इंटू 177 डिवाइडेड बाय 9। अब आप ये देखो, उसमें डिवीजन पहले गिवन थी, राइट, इसमें डिवीजन पहले गिवन थी, हम अकॉर्डिंग टू द सीरीज लेफ्ट टू द राइट चले, लेकिन इसमें आप देखो डिवीजन बाद में गिवन है। सो यू हैव टू थिंक बेसिकली एट दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट है जहाँ पर आपको सोचना है। अब इसकी जब हम बोर्ड मास इस पे अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड इट according to the board mass rule, it should be divided by 9। 177 is divided by 9, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस रहेगा, ना कि 13 इंटू 177। ये नहीं रहेगा, हमारा 177 डिवाइडेड बाय 9 विल बी द फर्स्ट प्रोसेस, जो कि आता है 19.66। ओके, एंड देन उसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन वाले पे। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या करेंगे, 13 इंटू 19.66, मतलब उसके रिजल्ट के साथ उसको इंटू करेंगे। एंड जब हम 13th को इंटू कर रहे हैं 19.66 के साथ, तो हमारा आंसर आ रहा है अराउंड 225 के अराउंड। ओके, देन दैट इज व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स बी, क्योंकि उसका आंसर राउंड ऑफ करके 225 आता है, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। देन वी हैव 205 इंटू 205। अब हमने इसमें सिंपली इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, इसमें बस यही है, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई, नथिंग एल्स। देन जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 205 को 205 के साथ, तो आपके पास सिंपली आ जाता है आंसर 42025, दैट इज बी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। बी आपका राइट ऑप्शन है। देन वी हैव 5771 माइनस 2079। 5771 को माइनस करेंगे जब हम 2079 के साथ, इसमें भी हम डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3692, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव
1515 इज इक्वल टू 15 इंटू वॉट। अब हमने फाइंड करना है कि 1515 आंसर जो आ रहा है 15 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो आंसर आ रहा है। तो इसके लिए लेट दैट क्वेश्चन मार्क हम लेट कर लेते हैं इसको x, कि वो 15 को हम एक x नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब 1515 है इक्वल टू 15 इंटू एक्स कर रहे हैं जब हम, तो हमारा जाकर क्या बन रहा है 1515। अब जब हम इसको इंटू करते हैं, अब x को वहीं रहने देंगे, 15 को हम इधर ले आएंगे, 15 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड, इधर जब वो इंटू से इधर आएगा तो वो डिवीजन हो जाएगी। सो इसका आंसर ये बन जाएगा। तो हम 1515 को डिवाइड करेंगे 15 के साथ, दैट विल बी 101। ओके, सो इसका आंसर आ जाता है 101। जब हम 15 को 101 के साथ इंटू करते हैं तो हमारा ए आता है, करेक्ट ऑप्शन 1515 आते ही। सो ए इज द वेरी करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव 55 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 55। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आपका बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है कि अगर आप ये सोचो कि मैं पहले उसको इंटू कर प्लस कर दूं या कुछ कर दूं, यू कैन डू दैट, आंसर गलत आ जाएगा। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली आप पहले डिवीजन करोगे, 55 डिवाइडेड बाय 55 क्या आता है, दैट इज 1, उसमें प्लस करते हो 55 क्या आता है 56। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आप देख रहे हो कि इससे हमारी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो रही है। अगर आप पहले प्लस करते फिर डिवाइड करते तो बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाती। सो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही यही है कि आपकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो रही है। देन वी हैव 97 माइनस 355 एंड देन वी हैव प्लस 265। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इट्स डायरेक्ट रूल फॉर दैट, बोर्ड मास के रूल पे हमने फॉलो करना है। एंड अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास पहले प्लस होगा देन माइनस होगा। ओके, पहले प्लस होगा का मतलब 97 हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू है 97 प्लस 265 हो जाएगा, जो हमारी दूसरी पॉजिटिव वैल्यू है। हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को उठाना है बीच में से। जब 97 में हम 265 प्लस करते हैं तो क्या आता है 362। 362 आ गया तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 355। 355 जब उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 7। सो 7 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Then we have 1000 minus 535 minus 465. So इसमें simply again हमारे पास subtraction की terms है ज़्यादा, so हमने इसमें कुछ नहीं करना है, directly 1000 में से 535 subtract, then जो result है उसमें से 465 subtract कर देना, तो हमारा 0 आंसर आ जाएगा, that is C. Okay. Then we have 3.1 plus 3.01 plus 3.001. Okay. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सिंपली प्लस कर रहे हैं। जब हम पहले जो 3.1 प्लस 3.01 करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे 3.001 में, तो हमारा फाइनल आंसर बी आ जाएगा जो कि है 9.111। देन वी हैव 33 1/3% ऑफ 27। अब इसका मतलब क्या है, 33 1/3% कितना मतलब, इसका मतलब हो गया 1/3 सिंपली। जब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे उसके बाद इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। और ऑफ का मतलब होता है इनटू, सो 27 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 9। सो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव 30th 251 इंटू 13 माइनस 2051। इसमें क्या करेंगे, अगेन वही बोर्ड मास का रूल लगेगा। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन होगी तो 251 इंटू 13 हो जाएगा। अब 251 इंटू 13 जब आप कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, इट्स 3263। इसको जब आप इंटू करते हो तो आपका 3263 इज द रिजल्ट। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करोगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल। सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 1212, दैट इज ए। A is the correct option. Then we have 27 divided by 9 plus 5 plus 13. इसमें अगेन आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है, as I told you कि आपका जो रूल लगता है तो रूल के अकॉर्डिंगली पहले डिवीजन होगी देन एडिशन होगी। आप ये बोर्ड मास देखो, मैं लिख रही हूँ, तो बोर्ड मास में क्या हो रहा है, पहले डिवीजन हो रही है फिर एडिशन हो रही है। तो डिवीजन होगी पहले 27 की 9 के साथ। ओके, सो 9 3 जो
डिवीजन हो रही है, दोनों डिविजिबल है 3 के टेबल पे। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा, पॉइंट्स में नहीं आता है, राउंड फिगर आती है। सो 3 9 3 से 27। अब 3 आ गया, इसको डिवाइड करके उसमें प्लस करेंगे हम 5, देन उसमें प्लस करेंगे हम 13। तो जब हमने 3 में 5 प्लस करेंगे या और 13 प्लस करेंगे तो हमारी फाइनल आंसर आ जाता है 21। दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव 5 प्लस 11 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें क्या है, पहले एज आई टोल्ड यू, अब इसमें ब्रैकेट्स हैं। ऑलवेज इन द केस ऑफ ब्रैकेट्स यू हैव टू रिमेंबर कि आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमारे पास ब्रैकेट है 5 प्लस 11 इंटू 13 की, राइट। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले सिंपली हम कर सकते हैं 11 इंटू 13 कर ले। पहले 11 इंटू 13 करके जो आंसर आ रहा है उसमें हम 5 ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है 148। उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 4 के साथ, उसके रिजल्ट को हमने डिवाइड करना है 4 के साथ। जब इसको हम डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पर 27। अब इसका एक और तरीका है, इसको हम और एक और तरीके से कर सकते हैं, इसमें यू डोंट हैव टू वरी टू मच। इसका आंसर आता है 37। ओके, सो हेयर इज एक्चुअली 37। सो 37 इज द करेक्ट ऑप्शन जब हम 148 को 4 से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू इट। देन वी हैव 33 क्वेश्चन, 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 17 माइनस 7। ओके, एंड इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अगेन वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट। ओके, एंड जब आप ब्रैकेट्स सॉल्व करोगे, अगेन बोर्ड मास का रूल लगेगा। अगेन आप उसमें देखोगे कि पहले ब्रैकेट्स तो नहीं है, अब इसमें ब्रैकेट्स है। सो फर्स्ट ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे 5 प्लस 15 वाली को, सो उससे हमारा आंसर आ जाता है 20। देन हम अपनी दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि है 17 माइनस 7 वाली। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 10। इसके बाद हम डिवीजन करेंगे 20 और 10 की, एज इट्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि हमने डिवाइड करना है। सो 20 बाय 10 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 2। सो आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव 12 1/2% ऑफ रुपीज़ 800। 12 1/2% ऑफ रुपीज़ 800। सो इसको अगेन ये इसी की तरह है जो हमने यहाँ पर किया अभी, इस तरह हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है इम्प्रॉपर में। यही एक्सप्लेनेशन आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर भी। उसको इम्प्रॉपर में प्रॉपर चेंज करने के बाद इनटू कर दो 800 के साथ, देन यू विल गेट योर आंसर एज 100। इट्स सेम एज दैट ओनली। Further we have 2 into 2 plus 2 upon 2 divided by 2 plus 2। अब इसमें हमने क्या है किया है, हमने न्यूमिनेटर ले लिया। न्यूमिनेटर हमारे पास है 2 into 2 into 2 into 2 plus 2 6। डिनोमिनेटर आ गया 2 divided by 2 plus 2 3। सो 6 by 3 डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 6 by 3 डिवाइड करेंगे 2 आ गया। C is the right option as 2। Then we have 1.2 divided by 0.5 of 1.5। इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे 1.2 और 0.5 की। जब इसकी हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसको बेसिकली हमने इंटू करना है 1.5 के साथ। 1.2 बाय 0.5, तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको हम, या जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम बेसिकली x मान लेते हैं, उसको हम इंटू कर रहे हैं 1.5 के साथ। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी डोंट हैव टू थिंक टू मच। डिवीजन पहले करेंगे, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। एंड डिवीजन के केस में हमने यहाँ पे 1.2 को डिवाइड कर दिया 0.5 के साथ, एंड देन इट्स सिंपली x की जगह हम लिख देते हैं जो इसका आंसर बेसिकली इन रियलिटी आता है, जो कि है 2.4। उसको इंटू कर देंगे 1.5 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है फाइनली, जो कि है 2.4। या दैट इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे पास है 2.4 इंटू 1.5 दैट इज 3.6। सो अब इसमें हमारी करेक्ट ऑप्शन इज A, that is 3.6 is the very right option. Then we have 2.70 plus 4.25 minus 2.14। इसको सेम हम पहले
as according to the board mass rule, बोर्ड मास में सबसे पहले ए एडिशन आती है, देन सब्ट्रैक्शन आती है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा. देन वी हैव 7 + 7 × 7. सिंपली अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल पहले इंटू करेंगे, फिर ऐड करेंगे. पहले 7 × 7 49 हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट होगा उसमें हम ऐड करेंगे 7 + 7. लाइक इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम 7 × 7 करेंगे जो कि हो जाता है 49, उसमें हम ऐड करेंगे 7, देन उसमें हम ऐड करेंगे अगेन 7. देन वी हैव 12 × 12 डिवाइडेड बाय 12 + 12. इसमें हम सिंपली अगेन पहले डिवीजन करेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर प्लस करेंगे. सो इसमें पहले डिवीजन हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज सिंपली 1. फिर उसकी हम इंटू कर देंगे उसको 12 के साथ, देन उसमें हम एडिशन करेंगे 12 की. देन वी हैव 7 × 9 + 13. 7 × 9 + 13 में क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन. 1 + 11 + 1 1 1 1. तो इसमें ऐड करना है सिंपली, वो आप कर सकते हो. Then answer will be D, that is correct option will be D. Then we have 42. 3 divided by 32 divided by 2. सिंपली पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट को सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, आपको पता है इस बारे में, दैट वी हैव टू डिवाइड 32 by 3 as told in the explanation like this. I'm writing it away. Like 32 को first of all you have to divide by 3 and then जो उसका रिजल्ट आ रहा है उसको आपको डिवाइड फिर से करना है 2 के साथ. ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज नंबर 2. इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज रियली इजी, दैट 2.0.2 + 0.02. दैट्स सिंपल. आंसर सी, सिंपली आपको ऐड करना है. ओके, इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है. देन वी हैव सिंप्लीफाइड 2/3 × 12 - 12 1/3 × 12. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आता है, 2/3 × 12 = 8 और 1/3 × 12 = 4. तो हमारा फाइनल 8 - 4 कितना बनता है, दैट इज 4. ये आप इनकी बीच की एक्सप्लेनेशन है, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन 4. Then we have total value of man's property is 1500. He gave 1/5 of his property to his wife. How much money he paid to his wife? अब टोटल वैल्यू क्या है मैन की प्रॉपर्टी की, जो कि है 1500. उसने 1/5 प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे दी, मतलब 1500 का 1/5 हो जाएगा. सो 1/5 1500 का 300 होता है, और उसने अब अपने वाइफ को कितना पे किया, दैट इज 300. राइट ऑप्शन इज बी. Then we have last question, 2 - 1 divided by 2 + 4 divided by 2 + 2 divided by 4. इसमें आपने क्या करना है, सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन देखो. बोर्ड मास का रूल लगेगा. बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, पहले डिवीजन. सो पहले डिवीजन होगी. इस केस में डिवीजन हमारे पास 3 है, एक तो 1 / 2, देन वी हैव 4 / 2, देन 2 / 4. सो आप उसी तरह करोगे, पहले 1/2 को डिवाइड करोगे, देन आप डिवाइड करोगे 4/2 को, देन आप डिवाइड करोगे 2/4 को. उसके बाद आप सिंपली एडिशन कर सकते हो एंड देन आप सब्ट्रैक्शन करोगे. एंड दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर ऑफ सिंप्लीफिकेशन.